हरियाणा के कैथल जिले के गांव ग्योंग का रहने वाला कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के साथ किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जिसके तहत पुलिस ने गैंगस्टर जोगा डॉन को फिलीपींस से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार कर लिया है। जोगा डॉन को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें बताया गया कि जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन काफी लंबे समय से विदेश में बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा था। इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के बीच में, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का वो किया गया और फाइनली इसको कल वहाँ से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। जोगिंदर ग्योंग इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो जानते हैं पुराने गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क्स के बारे में, तो आपको अंदाज़ होगा कि पता होगा आपको कि गुरलाल बरार का एक मर्डर हुआ था। ये अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो इसके मर्डर में जो शूटर्स थे इनके पीछे सुखदुनी के और लकी पटियाल का हाथ था। इसमें भी इंटेलिजेंस लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया था कौशल चौधरी का। उसके बाद में अगस्त 2021 में एक मर्डर हुआ था विकी मिदुखेड़ा का पंजाब में। इसमें लकी पटियाल जो है वो इसको पीछे से करवा रहा था और जो शूटर्स प्रोवाइड थे, जो शूटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अनिल लट, सज्जन भोलू, ये कौशल चौधरी, अमित डागर इनके साथी थे। साथ में एक सनी लेफ्टी जो भूपी राणा का था, ये ग्रुप इन्वॉल्व था जिन्होंने शूटर्स दिए थे। फिर बाद में एक संदीप नंगल अंबिया जो कबड्डी प्लेयर था और कबड्डी फेडरेशन कनाडा की थी उसका पार्ट था, इसका मर्डर हुआ था जिसे सुखदिनीके ने करवाया था। इस मर्डर में भी जो लड़के थे, अगर आप देखें तो नरेंद्र लल्ली था या पुनीत जलंधर था या बाद में अमित डागर, विजय मल्हे, ये सारे के सारे कौशल चौधरी के उसके थे, सिंडिकेट के थे। तो एक कौशल चौधरी सिंडिकेट जो है, देवेंद्र बम्बिया सिंडिकेट कनेक्टेड विद सुखदुनीके, लकी पटियाल ने अर्ज डाला, ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट फोकस था कि कहीं ये गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो फिर से एक्टिव ना हो जाए। और जो जोगिंदर ग्योंग है, ये खुद और इसका भाई जो कि एक पुलिस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में जिसकी डेथ हुई थी 2017 में हरियाणा में, वो कौशल चौधरी के एक्टिव एसोसिएट्स थे और भागने के बाद में ये फिर से उस ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया। इसके ऊपर अगर आप केसेस देखें तो करीबन 28 केसेस हैं, जिनमें 15 में इसको सज़ा हो चुकी है, इंक्लूडिंग 5 मर्डर में सज़ा हुई है। 2018 में ये जब इसके भाई का डेथ हुई एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उसके बाद ये नेपाल भाग गया जेल से निकल के आने के बाद में, और नेपाल में इसने शादी की और 2020 में ये फिलीपाइंस निकल गया, जहाँ पे ये जिसको हमने स्पॉट करके जुलाई से डिटेन करवा रखा। 30 दिसंबर 2017 को जोगिंदर ग्योंग ने पानीपत में रिटायरमेंट पार्टी के वक्त जयदेव नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कैथल पुलिस ने जोगिंदर के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। इतना ही नहीं, जोगिंदर को कई मर्डर केस में सजा भी हो चुकी है और कई संगीन अपराधों में उसके खिलाफ केस भी चल रहे हैं। जोगिंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट वांटेड था, जिसे अब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। बेसिकली हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट से 1 लाख रुपए इनाम है इस पे और 50,000 रुपये इनाम इसका पानीपत डिस्ट्रिक्ट से है। और इसने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो इसके भाई का मुकाबले में जो भाई एक्सपायर हुआ था, उसमें इनको डाउट था कि कोई जयदेव शर्मा ने मुखबरी करी है, तो इसने उसको मरवाया था। बहुत सारे केसों में वांटेड है, इसको उम्र कैद हो चुकी है। नरेंद्र अरोड़ा बहुत फेमस केस रहा है कैथल का और बहुत दिन से इसको ट्रैक कर रहे थे। जॉइंट ऑपरेशन था सर के उसमें और अब कामयाबी मिली है और आप लोगों के सामने है। गुरलाल बरार में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुरलाल बरार का जो मर्डर हुआ था, अगर आप ध्यान करें तो उसके पीछे सुखदिनीके का सिंडिकेट था, सुखदिनीके लकी पटियाल का। और ये
बेसिकली सुख दुनिया की जब हम बात करते हैं तो ये बम्बिया नेटवर्क का, बम्बिया का जो डायरेक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके मरने के बाद बम्बिया ग्रुप की कमाल सुख दुनिया ने संभाली थी और लकी पटियाल उसको और अर्शला वगैरह असिस्ट किया करते थे। कौशल चौधरी ग्रुप जो है उसने उस सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया था। सुरेंद्र ग्यों और जोगिंदर ग्यों ये भाई कौशल चौधरी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स थे हरियाणा में। गुलदार बरार ये गोल्डी बरार का भाई है, तो बताया जाता है कि इनके मर्डर के बाद ही गोल्डी बरार क्राइम की दुनिया में आया। जी, गुलदार बरार जो है ये गोल्डी बरार का भाई है जी, और इसी के मर्डर के बाद बदला लेने के लिए क्या गोल्डी बरार ये सब वो बातें जिनके बारे में पंजाब पुलिस ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, लेकिन ये उसका भाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, ये विक्की मिंटू खेड़ा मामले में क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला से भी जी, उसमें भी इसने शूटर प्रोवाइड कराया था। विक्की मिंटू खेड़ा के मामले में जो शूटर्स थे वो थे, अगर आप ध्यान करें तो अनिल लट था, दूसरा शूटर था एक सज्जन भोलू। ये दोनों के दोनों शूटर्स जो हैं ये शूटर्स थे कौशल चौधरी के, और कौशल खुद भी उस केस में अरेस्ट हुआ था। कौशल चौधरी के साथ पलवल का एक अमित डागर है वो भी अरेस्ट हुआ था, जो कि उसका खास एसोसिएट है। द वेरी फैक्ट कि ये चारों उसमें अरेस्ट हो रहे हैं, शूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ जो ओझा जी ने अभी पूछा था कि ये शो करता है कि बम्बिया ग्रुप से किस तरह से कौशल चौधरी जो है वो अटैच हो गया था। गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग पर 15 आपराधिक मामलों में दोष साबित हो चुका है, जिनमें 5 हत्या के मामले भी शामिल हैं। वो काफी समय से फरार था और विदेश से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जोगिंदर और उसका भाई कौशल चौधरी के करीबी सहयोगी थे। 2017 में जोगिंदर के भाई की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इसी के बाद से जोगिंदर ने पानीपत में जयदेव नाम के व्यक्ति की हत्या की और फिर देश से बाहर चला गया था। पुलिस को उम्मीद है कि जोगिंदर ग्योंग की गिरफ्तारी से गैंगस्टर्स के नेटवर्क टूटेंगे, जिसके लिए हरियाणा पुलिस जोगिंदर को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।